नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मेरा नाम विवेक है, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। दोस्तों, मैं आज ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से आप सभी के लिए बना रहा हूँ, जिसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। अच्छा, जितने मेरे भाई है, जितने भी ट्रेड करते हैं, उनको पता होगा कि मार्केट में दो तरह की एनालिसिस होती है, एक तो फंडामेंटल और एक टेक्निकल। तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो टेक्निकल एनालिसिस में आता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा, इसके पहले मैं एक शॉर्ट आपको एक टेक्निकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन दे दूं। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही वास्ट है, तो उसमें जो टॉपिक्स आते हैं जैसे कि कैंडल फॉर्मेशन ट्रेडिंग आती है। अब जैसे कैंडल फॉर्मेशन यानी बहुत से कैंडल फॉर्मेशन के नाम होते हैं, जैसे राइजिंग स्टार, शूटिंग स्टार, हाँ, फिर डोजी कैंडल, जैसे ये दिख रहा है डोजी कैंडल। ये फॉर्मेशन पे ट्रेड लिया जाता है। मतलब कैंडल का फॉर्मेशन जब ऐसे बनता है तो उसमें ट्रेड लिया जाता है फॉर्मेशन को देख के। फिर एक पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग हो गया। आप लोगों को पता होगा पैटर्न, जैसे कप एंड हैंडल, ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ कप एंड हैंडल। फिर एम पैटर्न, फिर डब्लू पैटर्न। ये पैटर्न जब चार्ट पे दिखता है तो उसके बेस पे ट्रेड लिया जाता है पैटर्न देखकर। फिर आता है जिगजैग या वेव भी बोल सकते हो, जो आपको चार्ट पे हम वेव बनाते हैं, लाइन मार के वेव के ऊपर ट्रेड लिया जाता है। वेव हायर हाई बना रहा है, वेव लोअर लो बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग बाई या सेल करते हैं। फिर एक आता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जिसको मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। मैं सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम, ये दो को देखकर ही ट्रेड लेता हूँ। और जो मैं आपको बताऊँगा, जो भी टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर ही होगा, ठीक है। मैं इंडिकेटर या ये सब कुछ नहीं लगाता, प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। जो मार्केट हमको बताएगा भाई, मार्केट का प्राइस जो बताएगा, आपका वॉल्यूम बताएगा, मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन जो बताएगा, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके बेस पे ही मैं ट्रेड लेता हूँ और वही नॉलेज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं फिर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज का टॉपिक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूं, फिर चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को ये पता होगा, जैसे प्राइस नीचे आ रहा है, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। जो प्राइस ये नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे, ये यूं ही नहीं कि नीचे जा रहा है फिर घूम के ऊपर जाने लगा, नहीं। प्राइस को ऊपर जाने के लिए सपोर्ट मिलना चाहिए। सपोर्ट मिलेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। अच्छा, प्राइस को नीचे आने के लिए रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। रेजिस्टेंस मिलेगा तो प्राइस नीचे आएगा। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक एकदम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सपोर्ट जब मिलता है प्राइस को तो प्राइस ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस मिलता है तो नीचे जाता है। अच्छा, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको कैंडल में बताता हूँ। अब देखिए, एक ये कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल है ये। ये मान लीजिए वन डे का कैंडल है, सिंगल वन डे का, ठीक है। अब ये वन डे के कैंडल में, अब ग्रीन कैंडल है तो प्राइस यानी नीचे, ये ओपन प्राइस है, ये क्लोज है, ये लो है, ये हाई है, मतलब प्राइस नीचे खुलकर ऊपर गया, ऊपर क्लोज दिया, ठीक है। अब अगर ऐसा किया है तो ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब इस प्राइस में बायर्स हैं, तब ये प्राइस ऊपर गया ना, मतलब इस प्राइस में सपोर्ट बने होंगे। अब देखिए, एक सिंगल कैंडल में वन डे की बात कर रहा हूँ, ये आप वीकली भी ले सकते हो, मंथली भी ले सकते हो। रूल वही रहने वाले हैं, टाइम फ्रेम आप बढ़ाओगे कम भी करोगे तो रूल वही रहने वाले हैं। अच्छा, एक सिंगल कैंडल में कितने सपोर्ट होते हैं, क्योंकि ग्रीन की बात कर रहा हूँ, ग्रीन कैंडल की, ठीक है। पहला
ये जो लोअर विक है ना, यहाँ सपोर्ट होता है, कैंडल के लोअर विक में सपोर्ट होता है। ये जो अपर विक है ना, ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और आगे बताऊंगा मैं आपको। और इस प्राइस के अंदर यानी लो से लेके हाई के बीच में एक कैंडल में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम पूरे दिन का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम बना रहता है, उसको कहते हैं IMP कैंडल। एक आपका ये सपोर्ट है। अच्छा, मैंने आपको बोला था 3 सपोर्ट रहते हैं, तो 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट, ये मैं आपको रेजिस्टेंस बोला था ना, ये रेजिस्टेंस है, ऊपर का एरिया रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर नेक्स्ट डे यहाँ ओपन होता है, यहाँ पे, तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये सपोर्ट का काम करेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 3 सपोर्ट होते हैं एक प्राइस, एक कैंडल में, किसी भी कैंडल में, चाहे 1 डे का हो, 1 वीक का हो, 1 मंथ का हो, 3 सपोर्ट होते हैं। प्राइस को अगर ऊपर, अब जैसे ये सपोज को एक दिन का कैंडल बन गया, अब जैसे आज का कैंडल बन गया, कल अगर इस प्राइस को ऊपर जाना है ना, या तो यहाँ से घूमेगा, या तो यहाँ से घूमेगा, या तो यहाँ से, 3 जगह से घूमेगा प्राइस, और प्राइस ऊपर जाएगा। इसके अलावा कहीं से भी घूमेगा नहीं। अगर सपोज कीजिए कल के दिन ओपन होता है, ओपन सपोज कीजिए यहाँ हो गया प्राइस, कल के दिन प्राइस ओपन होता है, ये एक सपोर्ट है ना अपने पास, अब यहाँ ओपन गया तो ये सपोर्ट थोड़ी आप देखोगे, जब यहाँ प्राइस ओपन हुआ तो ये सपोर्ट थोड़ी देखोगे, यहाँ ओपन हुआ तो ये सपोर्ट देखोगे कि यहाँ से टकरा रहा है कि नहीं। अब कल के दिन अगर ये ओपन होता है, एक ही कैंडल में धड़ करके तोड़ दिया इसको, तोड़ दिया तो हो गया ये सपोर्ट, जो ये ब्रेक कर दिया इसको। अब इस प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है। ये ऐसे घूम के इतनी मेहनत करके ऊपर नहीं जाएगा, जाना ही होता तो तोड़ता ही क्यों, बस यहीं तक ऐसे आता ना, ऐसे जाता है आराम से। उसको तोड़ के इतना, फिर इतना घूमे वापस, इतनी मेहनत करूँगी, इतनी मेहनत नहीं करेगा इस पर, वो नहीं जाएगा। तो प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो ये 3 सपोर्ट से ही जाना होगा। ये कैंडल की एनाटॉमी बता रहा हूँ, एक कैंडल के अंदर कितने सपोर्ट होते हैं, ओनली कैंडल के ऊपर। अच्छा, आपको मैं वीडियो में जिगजैग के ऊपर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल कैंडल की बात हो रही है। एक कैंडल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी एक चार्ट ले लेते हैं, HDFC बैंक ले लेते हैं चलिए। अब ये HDFC बैंक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं ज़रा। ये कैंडल आप देख रहे हो, रीसेंट कैंडल है, 14 मार्च है। अब ये कैंडल है, अब ये है तो ग्रीन ना, ग्रीन है, और ये हायर हाई हायर लो हायर क्लोज बना रहा है, ये वाला, इस दिन से इसका हायर हाई हायर लो हायर क्लोज है, ग्रीन है, क्लोजिंग भी इसके ऊपर दिया है, तो इसके अंदर सपोर्ट है तभी ऊपर गया है, ठीक है। अब देखो ये है ना कैंडल, अब 3 जगह मैंने आपको बताई थी ना, देखो आप 3 जगह बताई थी। पहला इसका लोअर एरिया, सेकंड इसका हायर एरिया। अच्छा, आप ऐसे भी मार सकते हो और सिर्फ वीक को मार सकते हो, ठीक है। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं वीक को मार रहा हूँ, बाकी ये ऐसे मार्क करोगे तो आपको एक पूरा एक वो रेंज मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये वीक को मैंने मार दिया। अब देखो ये एक सपोर्ट है, ग्रीन है ना, ये छोड़ दो आप, ये बना ही नहीं है, इसको मत देखो आप, ग्रीन है ना, ये सब। अब कल को आपको ट्रेड करना है ना, ये मारा आपने, ये मारा, इसके अंदर एक IMP भी मैं मारता हूँ। अब कल अगर प्राइस, अब ये तो बन गया आपको दिख रहा है, लेकिन अगर नहीं बना रहा था, आपको मालूम है कि भाई ये ग्रीन बना है, हायर हाई फॉर्मेशन बता रहा है, अब मेरे को ट्रेड करना है HDFC बैंक को अगले दिन 15 तारीख को ट्रेड करना है मेरे को। तो आप जो लेवल निकालोगे ना, जो लेवल आपके होंगे कि भाई यही लेवल से घूमना, तो उसी लेवल से उसको जाना, अगर ऊपर है, अगर ऊपर जाना है तो वहीं से जाना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। या तो मार्केट यहाँ खुले ऐसे घूम जाए, आप यहाँ एंट्री मेथड ढूंढ के, एंट्री मेथड भी आपको मैं बताऊंगा आगे वाले टॉपिक्स पे, आने वाले आगे वाले टॉपिक पे। अच्छा, एंट्री मेथड देख के या आप बाई करो, या यहाँ पे जिगजैग बनता है कि हायर हाई हायर लो, आप तब बाई करो, या फिर यहाँ खुले ऐसे आए और यहाँ आप देखो बनता है तो ये ऐसे करो, या तो
इसके बीच में एक कैंडल होगा जिसके ऊपर अगर खुलता है तो ऐसे सपोर्ट ही ले सकते। ये 3 ही जगह से घूमेगा और कोई जगह से नहीं घूमेगा, ठीक है। हाई लो मैंने मार्क कर दिया। अब जरा इसका IMP मार्क करते हैं 14 मार्च का। देखो ये हाई है ना, सबसे हाईएस्ट कैंडल, और ये इसका लो क्या है 141590, 141550, ये है सबसे, ये वाला सबसे लोवेस्ट ये। अब ये एक मिनट लाइन मार के दिखा देता हूँ। ये लो है, ये हाई है। अच्छा IMP कैसे मारना है, एक मिनट, IMP कैसे मारना है। ये लो है, इस कैंडल को छोड़ दो, ये हाई है, इस कैंडल को छोड़ दो, सबसे लोवेस्ट जो कैंडल है उस कैंडल को छोड़ो, सबसे हाईएस्ट जो कैंडल है उस कैंडल को छोड़ो, उसके बीच में जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है उसको लेना है। रूल आप याद रखना है IMP कैसे मार्क करना, ठीक है। अब देखो मेरा ख्याल है इसमें ये वाला रहेगा सबसे ज़्यादा, इसका क्या है 268, 224 और 255, ये वाला है 268, ये रहा सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम। ये है पूरे दिन में सबसे जो हाईएस्ट वॉल्यूम आया है IMP जिसको कहते हैं वो ये वाला है। अब एक बात ध्यान रखो, अच्छा प्राइस का ओपनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बहुत मैटर करता है। जब जितने लोग प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं, आप जितने मेरे भाई हैं जो प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं, आपको पता है कि प्राइस एक्शन में आपको लेवल्स पे ट्रेड लिया जाता है। मतलब आप ऐसे अंधाधुंध नहीं कहीं पे ट्रेड ले सकते, लेवल्स पे प्राइस आएगा तभी आप वहाँ पे अपना डिसीजन बनाओगे, बाई जाना है कि सेल जाना है। तो ये आपका लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, ठीक है। अब एक कॉमन सेंस की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि प्राइस का ओपनिंग जो होता है ना बहुत मैटर करता है भाई। प्राइस नेक्स्ट डे ओपन कहाँ होता है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब आपने लाइन मार के बैठ गए आप, ठीक है, ये लाइन मार दी, ये लाइन मार दी, ये लाइन। अब देखो नेक्स्ट डे सपोज कीजिए यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन ना, आगे क्या हो रहा हो तो छोड़ दो, सिर्फ ओपन प्राइस आपने देखा यहाँ ओपन हो रहा है 1400 के आसपास के लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ ओपन होता है तो क्या ये सपोर्ट काम आएगा क्या, ये सपोर्ट आप यूज़ में लाओगे क्या आप ये सोचोगे कि भाई यहाँ से ऐसे आए फिर यहाँ से मैं ऐसे कुछ लूँ, ये ऐसे सोचोगे क्या। ये भी है एक मेथड जिसको ब्रेकआउट मेथड बोलते हैं, लेकिन वो अलग टॉपिक है। ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड वो अलग टॉपिक है, फिलहाल सपोर्ट एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। अब ये 3 लाइन हमने क्या मारी है, सपोर्ट की मारी है ना। तो प्राइस अगर यहाँ ओपन होता है तो ये स्टॉक में पूरा दिन बैठना, इसमें इतना दिमाग खपाना, इतना देर बैठ के इसको सोचना कि यहाँ ट्रेड लूँ, वो बेकार है। ये स्टॉक को छोड़ दो, प्राइस का ओपनिंग देखते ही मालूम पड़ जाता है स्टॉक में ट्रेड करना है कि नहीं। अब एक बात बोलो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ठीक है। प्राइस यहाँ ओपन हो जाए तो भी ठीक। अच्छा यहाँ ओपन हो जाए तो आपका ये सपोर्ट पे जोर दोगे ना कि भाई यहाँ से घूमता है कि नहीं, बाई करना है ना आपको, सेल तो करना नहीं है। स्टॉक अप ट्रेंड है, ये ग्रीन कैंडल है, ये आपका लेवल है, तो आप बाइंग कैसे सोचोगे ना अगले दिन मार्केट को देख के, ठीक है। 1 मिनट भाइयों, अच्छा अब यहाँ ओपन हो गया तो आप इस लाइन पे जोर दोगे कि यहाँ से मुझे एंट्री मेथड मिल रहा है या प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर रहा है क्या, तो आप बाई करोगे, ठीक है। यहाँ ओपन होगा तो आप इस लाइन पे पहले इस लाइन पहली प्रायोरिटी आपकी ये लाइन होगी कि भाई यहाँ सपोर्ट ले रहा है क्या, ले रहा है, ठीक है। अगर नहीं लेता है, अगर सपोज तोड़ दिया तो ये लाइन तो है ही ना, फिर यहाँ देखो, वॉच करो ना, इसको वॉच करो, मार्केट को देखो, निफ्टी को देखो, सेक्टर को देखो, उसको देखते हुए ट्रेड लो। सपोज कीजिए यहाँ ओपन होता है, यहाँ पे यहाँ ओपन हो गया तो आप पहली प्रायोरिटी आपकी ये लाइन होगी ना, यहाँ से रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, करता है तो मैं बाई कर सकता हूँ। अच्छा आप बाई का ही क्यों ध्यान दे रहे हो, आपको पता है ना कि स्टॉक में स्टॉक का फंडामेंटल बुलिश है और टेक्निकली बुलिश ही है, ठीक है। तो ये 3 एरिया होते हैं। अब देखो ये देखो रिएक्ट किया इसने, अच्छा ओपन हुआ इस जगह पे, आपको सुबह 9:08 पे मालूम पड़ गया कि भाई ये ओपन यहाँ पे हो गया सुबह। ये आपका लेवल, इस पे जोड़ दोगे ना,
कि भाई यहाँ से घूम रहा है कि नहीं। अब आप देखो ये घूमा है, ऐसे सपोर्ट लिया, ये लेवल्स होते हैं भाई, ये लेवल्स होते हैं जहाँ पे हम इसी लेवल्स के पे ही ट्रेड लेते हैं स्टॉक, जिस स्टॉक में हमको ट्रेड लेना है, ठीक है। अच्छा, अगले दिन आप सोचो कि अब ये पता चल गया है ये लेवल कैसे मारना है, आप सोचो कि ये लेवल मार के सब स्टॉक में बैठ जाऊँ और जहाँ जहाँ खुलेगा मैं वहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। ऐसा नहीं होता, इतना इजी नहीं है। ये लेवल आपने मार दिया ठीक है, लेकिन सिर्फ ये लेवल देखकर आप ट्रेड नहीं ले सकते। ओवरऑल मार्केट कैसा है, निफ्टी कैसा है, सेक्टर कैसा है, ये सब चीज़ों पे ध्यान देके ये स्टॉक का फंडामेंटल क्या है, ये स्टॉक का रिपोर्ट डाटा वगैरह, ये जो डाटा है इसको रीड करके, ये जो आपको दिख रहा है ये स्टॉक का ये वॉल्यूम है, डिलीवरी वॉल्यूम है, ये डिलीवरी वॉल्यूम पढ़ना आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। ये पढ़ना आना चाहिए, इस पढ़ना आना चाहिए, यानी इसको ये जो नंबर बढ़ रहा है, ये देख लो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो गया, ये इसका कुछ रिलेशन है प्राइस के साथ, ठीक है ना। बढ़ क्यों रहा है, कम क्यों हो गया, उसी जगह क्यों कम हो गया, वही बढ़ना चाहिए ना। तो ये सब का रिलेशन है प्राइस के साथ। अब ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो ये प्राइस पे बढ़ रहा है ना, कुछ ये प्राइस में होगा कुछ, तो इस प्राइस से इसका कुछ रिलेशन होता है। ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब पार्टिसिपेशन, इसका मतलब डिलीवरी का मतलब पोजीशन, ये पार्टिसिपेशन होता है, ये पोजीशन होता है, ठीक है। तो इसका कुछ रिलेशन है इसके साथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका आपको बाइफर्केट करना आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में बताता हूँ, सारा कैसे रीड करना है क्या नहीं, वो सब आपको ऑन साइट ट्रेडिंग के कोर्स में मिल जाएगा। प्राइस एक्शन के कोर्स में कराता हूँ, प्राइस एक्शन प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करा कोर्स है मेरा, ठीक है। तो एक तो ये आपको बता दिया मैंने, एक कैंडल के अंदर सपोर्ट कहाँ होते हैं, 3 सपोर्ट होते हैं, रेजिस्टेंस भी 3 होंगे, रेड कैंडल बनेगा 3 रेजिस्टेंस, आपको पता है कब कैसे बनाना है, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये एक हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकंड टॉपिक, जिगजैग से कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक जिगजैग 2 तरह के होता है, एक तो जिगजैग होता है नॉर्मल जिगजैग बोल सकते हो उसको आप, और एक एडवांस जिगजैग होता है, वो भी जिगजैग ही है, लेकिन उसमें कुछ थोड़े से डिफरेंट रूल रहते हैं उसको बनाने के, उसको इसलिए एडवांस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दोनों का एक शॉर्ट आपको पहले बता दूंगा, एक ड्रॉ करके, उसके बाद मैं चार्ट में बताऊंगा कैसे बनाना है, ठीक है। पहले नॉर्मल जिगजैग। अब जैसे ये कैंडल है ना, ठीक है, ये कैंडल है, ये सिर्फ प्राइस है, कैंडल यानी प्राइस, ये प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर, ठीक है। अब जिगजैग कैसे बनाना है, नॉर्मल जिगजैग। ये कैंडल है, अब जो आपको लाइन खींचनी है कैसे खींचनी है, ये प्राइस है ना, ये पूरे दिन का प्राइस है ना, ये 1 डे का कैंडल समझो ना, 1 डे का है, तो ये पूरे दिन का एक ये प्राइस है, ग्रीन कैंडल है, ऊपर जा रहा है, ये ओपन प्राइस, ये क्लोज प्राइस, ये लो, ये हाई। अच्छा, जिगजैग जो हम बनाते हैं वो हाई लो और क्लोजिंग पे फोकस रहता है मेन। अब देखो, ये लो है, ये हाई है, ये लो के ऊपर लो है क्या, और ये हाई के ऊपर हाई है क्या, क्लोजिंग भी हाई है, तो हायर हाई हायर लो बना रहे हैं ना, तो लाइन ऐसी जाएगी। अच्छा, यहाँ देखो इसका, ये अब इसका कैंडल का देखोगे, ये लो है ना इधर, इसका लो ऊपर है क्या, हाँ है। अच्छा, हाई ऊपर है क्या, हाँ है। अब देखो ये, इसको आप ऐसे बनाओ, अब यहाँ देखो हाई ये है क्या, इसका हाई पूरे दिन का हाई इसके ऊपर है क्या, नहीं है, नीचे। ये लो है, लो इसके ऊपर है क्या, लो के ऊपर ये दूसरा कोई लो बना, नहीं, लो के नीचे लो बन गया, मतलब लोअर हाई लोअर लो। तो यहाँ से आपकी जो लाइन होगी ना वो ऐसे हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये हाई नीचे, लो भी नीचे, ये लोअर हाई लोअर लो।
अच्छा, अब यहाँ पे ये लो है, अब इसका लो ऊपर आ गया, हाई ऊपर आ गया क्या? हाँ, तो ये हायर है, हायर लो। अब देखो ये हाई ऊपर है, इसके लो भी ऊपर है, कंटिन्यू, ये कंटिन्यू, ये भी हाई ऊपर है, लो। इस तरह से जिगजैग पैटर्न बनेगा। ये नॉर्मल जिगजैग है। कैंडल का हाई लो देख के आप बना सकते हो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। पहले मैं ये बताऊंगा आपको बना के, ठीक है। एक यहाँ से शुरू करता ना, यहाँ से ये नीचे आ रहा है ना, यहाँ से ये शुरू करता। अब ये देखो यहाँ से ऐसे ये प्राइस जा रहा है ना नीचे, ये हाई लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई लोअर लो। ये क्या है, इसका लो क्या है? 1508.45, 1507। लो नीचे है, हाई ऊपर है, मतलब अच्छा एक और चीज़, थोड़ा सा पहले मैं आपको वॉलेटाइल, हाई वॉलेटाइल कैंडल बता देता हूँ। अब इसमें आएगा क्या? हाँ ठीक है। ये देख रहे हो ना, हायर हाई, हायर लो, हायर। अब किसी दिन अगर ऐसा बन जाए तो बॉडी है ऊपर, मतलब इसका लो के नीचे लो, हाई के ऊपर हाई। अब इसको कैसे बनाऊं, मतलब इसको कैसे लेना है लाइन, इसको कैसे लूँ मैं, क्योंकि लो भी तोड़ दिया, हाई भी तोड़ दिया। तो इस कैंडल को आप कैसे एज्यूम करोगे पता है? आप जब यहाँ से जोड़ते आओगे ना, ये हाई वोलेटाइल, इसको हाई वोलेटाइल बोलते हैं। हाई वोलेटाइल का मतलब ये हाई भी तोड़ता है, लो भी तोड़ता है, उसको हाई वोलेटाइल कैंडल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो लाइन आप खींचोगे, कैसे खींचोगे? इसको आप ग्रीन ही एज्यूम, मतलब ग्रीन कैसे? इसके पीछे जो भी कैंडल होगा, लास्ट कैंडल, वो ग्रीन है ना, मतलब ये अपवर्ड है ना, ग्रीन में है ना, तो इसको ग्रीन ही एज्यूम करोगे, तो इसको आप ऊपर ही खींचोगे। आप सपोज करो ये ऐसे गया ना, यहाँ से नीचे बना रहा है, ये लोअर हाई लोअर लो, नीचे आ रहा है ना ये, ठीक है। अब किसी दिन ये हाई तोड़ देता है और लो भी तोड़ देता है। अब ये बन गया हाई वोलेटाइल, हाई ऊपर लो नीचे, मतलब ये हाई वोलेटाइल है। तो आप इसको क्या मानोगे? इसको, इसका प्रीवियस ट्रेंड क्या चल रहा था? नीचे चल रहा था ना, लोअर हाई लोअर लो, इसको भी नीचे ही मानोगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना, हाई वोलेटाइल कैंडल पे कैसे हमको लाइन खींचनी है और कैसे उसको समझना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं मारता हूँ, शुरू करता हूँ। ये बना रहा है लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, ये हाई वोल्टाइल है, पीछे का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, इसको भी नीचे ले लेता हूँ, लोअर हाई लोअर लो। ये क्या है, इसका लो नीचे है क्या? नहीं, ये लो नीचे, ये भी हाई वोल्टाइल है, नीचे ले लूँ, इसको भी नीचे ले लेता हूँ। ये लोअर हाई लोअर लो, नीचे कंटिन्यू नीचे लो, ठीक है। अच्छा, ये इनसाइड कैंडल है। अच्छा, एक तो हाई वोल्टाइल मैंने आपको बताया और एक इनसाइड है। हाई वोल्टाइल में क्या था? ये हाई वोल्टाइल है। हाई वोल्टाइल में क्या था? जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा था उसी को हम मानते हैं। इनसाइड में क्या है? जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है उसी को मानेंगे। दोनों के रूल वही है, हाई वोल्टाइल इनसाइड, ये दोनों में आपको प्रीवियस जो ट्रेंड चल रहा था वही मानेंगे। अच्छा, अब देखो इसने लो के नीचे तो कुछ बनाया नहीं, तो इसको कैसे लूँ? क्या इसको मैं ऐसे लूँ क्या? इसको यहीं लेना है। अब ये देखो इसके बाद लो तोड़ता है कि नहीं, या इसके बाद हाई तोड़ता है कि नहीं। अब देख रहे हो, इसके बाद हायर हाई हायर लो बना दिया, तो इसका मतलब यहाँ से आपका जो लाइन जाएगा वो ऐसे जाएगा। फिर इसके बाद ये हाई इसके ऊपर है क्या? हाँ है, यहाँ ले लो। फिर लोअर हाई लोअर लो, कंटिन्यू। अभी ये हाई वोल्टाइल है ना, नीचे ले लो, नीचे ले लो, ट्रेंड नीचे चल रहा था, नीचे ले लो। ये हायर हाई हायर लो, कंटिन्यू। फिर लोअर हाई लोअर लो, फिर हाई लोअर हाई लोअर लो। फिर ये क्या है, हाई वोल्टाइल है, ले लो नीचे। एक सेकेंड, तो ये हाई वोल्टाइल है क्या? हाँ, ये ले लो नीचे, ठीक है। फिर यहाँ से लो, ये कंटिन्यू गया ऊपर, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये कंटिन्यू ऊपर गया, यहाँ तक ले लो। अच्छा, ये क्या है? ये भी इनसाइड है, देख रहे हो। इसके बाद हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये इनसाइड है। फिर हायर हाई हायर लो, कि सीधा आप ले लो यहाँ तक, सीधा इस हाई के ऊपर हाई है ना, ये देख लो हाई क्या है, 1572 1576, यहाँ पूरा ले लो। फिर यहाँ से
नीचे, इस तरह आपको जिग जैग बनाना है। ये नॉर्मल जिग जैग है। प्राइस का हाई और लो के ऊपर इसको बनाया जाता है। बस इसमें आप रूल याद रखना, इनसाइड कैंडल और हाई वोलेटाइल कैंडल दोनों में करना क्या है आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें एक एडवांस जिगजैग का टॉपिक, एडवांस जिगजैग भी है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसका रूल बता देता हूँ कैसे उसको बनाया जाता है। अब फॉर एग्जांपल एक, अब ट्रेंड में खाली बता रहा हूँ, एक लाइन में बता देता हूँ पहले एग्जांपल कैसा है, कैसे उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक पहले ये जो ऐसे देख रहे हो आप, ये ऐसे नीचे आ रहा है, कंटिन्यू नीचे आ रहा है ना, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर। अब एक चीज़ आप समझो, ये जो ऐसे नीचे आता है ना, ये जो ये पूरी लाइन है ना, ये हाई है लाइन का, ये लो है, ये है ना, इसको लेग बोलते हैं, लेग। जिग जैग में या वेव बोलो, इस मेथड में इस लाइन को लेग बोलते हैं। ये डाउन लेग है, ये रिट्रेसमेंट लेग है। रिट्रेसमेंट अभी तो फिलहाल आप ही समझो इसको, ये वैसे रिट्रेसमेंट है। ये डाउन लेग है, ये अप लेग है, ये डाउन लेग, ये अप लेग, ये डाउन लेग, ये अप लेग, फिर ये डाउन लेग, ये लेग है। अब ये यहाँ से ऊपर गया ना, ये सिर्फ ये लाइन की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से ऊपर कंटिन्यू गया ना, यहाँ तक, यहाँ स्टॉप कर दिया। क्यों स्टॉप कर दिया? नीचे आना शुरू हो गए, तो यहाँ इसका एंड है। तो ये इसका स्टार्टिंग है, ये एंड है, मतलब ये इसका लो है, ये इसका हाई है। ये लेग का, ये कौन सा लेग है? अप लेग है। अच्छा ठीक है, ये कौन सा लेग है? ये डाउन लेग है। यहाँ इसने स्टार्ट किया गिरना, यहाँ आके रुक गया। क्यों रुक गया? यहाँ से हाई बनाना शुरू कर दिया। तो ये इसका हाई है, ये लो है, ये हाई, ये लो, किसका? ये लोअर लेग का। ठीक है, तो ये लेग है, ये इसमें लेग इसको मानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जांपल एडवांस जिगजैग कैसे करते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए ऐसे जा रहा है ना प्राइस, ये इसका अप लेग है, प्राइस नीचे से ऊपर गया, ये इसका अप लेग है। फिर यहाँ सपोज कीजिए नीचे आ रहा है, ये नीचे आने लगा, तो ये जो है ये डाउन लेग है ना इसका। अच्छा, ये एडवांस जिगजैग बता रहा हूँ आपको, तो इसको थोड़ा सा रूल इसमें अब ध्यान दीजिए, रूल पे कैसा ये इसको बनाया जाता है। तो ये नीचे आ रहा है, यहाँ से ये डाउन लेग है ना, नीचे आना शुरू किया, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, ये अप लेग है, ऊपर गया ना, फिर ये नीचे आया, ये डाउन लेग बनाया, फिर अप लेग बनाया, फिर डाउन लेग बनाया। ये लेग है, मतलब इसमें कितने लेग, अगर मैं बोलूँ लेग काउंट करो, कितने लेग है? 1 2 3 4 5 6 लेग। ये पूरे ट्रेंड में 6 लेग है, अप लेग, डाउन लेग, अप लेग, डाउन लेग, अप लेग, डाउन लेग, 6 लेग है। ठीक है, लेग काउंटिंग भी होती है इसमें। अब रूल पे अब रूल आपको बता देता हूँ, सिर्फ उस पर ध्यान दो आप, रूल बहुत ज़रूरी है एडवांस जिगजैग बनाने के लिए। ये अप लेग है ना, ये लेग का लो ये है, हाई ये है। जब ये नीचे आ रहा है, ये डाउन लेग जब बनाता है ये वाला, तो क्या ये लो, ये जो लेग है अप लेग, इसका लो तोड़ता है क्या? यानी ऐसे ऐसे आके ऐसे तोड़ दिया कैसे? नहीं तोड़ा ना, नहीं तोड़ा। ठीक है, जब ये ऊपर जाता है तो क्या हाई तोड़ता है क्या? हाई, हाँ तोड़ दिया, हाई तोड़ दिया। यानी जो लेग बनता है, लेग का कोई एक या तो लो या तो हाई टूटना चाहिए। ये रूल है एडवांस जिगजैग, मतलब या तो लो तोड़ दे तो भी ठीक, या तो हाई तोड़ दे तो भी ठीक, कोई भी एक एरिया टूटना चाहिए, या तो हाई ब्रेक करे या तो लो ब्रेक करे। ठीक है, अच्छा ये देख रहे हो आप, लो नहीं तोड़ा और हाई तोड़ दिया, हाई तोड़ दिया। हाँ, तो आप इसको ऐसे ही बनाओगे जैसा बनाया। अब ये नीचे आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है, लोअर लेग बना रहा है ना, अब ये लोअर लेग बना रहा है, तो आप ये लाइन थोड़ी देखोगे कि इसका लो टूटता है कि नहीं, या इसके तो ऑलरेडी तोड़ दिया है, इस लाइन को तो ऑलरेडी ये वाले लेग ने तोड़ दिया ना। अब इसका थोड़ी देखोगे आप ये लेग का देखोगे कि भाई ये इस लेग का लो है, ये लेग का हाई है, ये अप लेग का। क्या नीचे आया तो लो, इसका ये लेग का लो तोड़ा क्या? नहीं। क्या हाई तोड़ा क्या? हाई इसके ऊपर गया क्या? नहीं तोड़ा। तो ये जो है,
इसको आप नहीं बनाओगे, यानी ये जो ऐसे बना, ये ऐसे तो दिख रहा है ना, लोअर और हाई जा रहा है, इसको आप चार्ट में नहीं बनाओगे, यहीं तक रखोगे। अच्छा, फिर नीचे आए, इस लो को तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया ना, तो जो आपका एक्चुअल बनेगा ना वो ऐसे बनेगा। यानी कैसे बनेगा, ऐसे, पूरा बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरह का बनेगा। डायरेक्ट आप जोड़ दोगे, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में, क्लियर हो जाएगा। लेकिन रूल आप ध्यान रखो, लेग का हाई या लो टूटना चाहिए। जो दूसरा लेग बनता है ना, उसका या तो लो तोड़े या हाई, नहीं तोड़ता है तो वो बीच में रुका रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में, इसी पे तो बनाया ना नॉर्मल जिगजैग, अब इसी पे बताता हूँ कैसे बनाना है। अब ये देखो, ये ऐसे नीचे आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है। अब ये कौन सा लेग है, लोअर लेग है, डाउन लेग। इस डाउन लेग का ये हाई है, ये लो है, ठीक है। अभी जब ये ऊपर जाता है, ये ऊपर जाना शुरू किया ना, हायर हायर लो बना रहा है ना ये, तो कंडीशन क्या है भाई, ये या तो इसका हाई तोड़ दे या इसका लो तोड़ दे। अगर अच्छा हाई नहीं तोड़ता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लो तोड़ दे, दो में से एक टूटना चाहिए। अगर तोड़ता है तो हम लोग नॉर्मल जो लाइन बनाते हैं वो ऐसे बनाएंगे, जोड़ देंगे, बस। टूटने से मतलब है। अच्छा, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, इसका हाई नहीं तोड़ा, लोअर लो बनाया, इसका लो भी नहीं तोड़ा, फिर लो भी नहीं तोड़ा, फिर यहाँ से हायर ही बना रहे, तो ना तो इसका लो तोड़ा ना तो हाई, ठीक है। अब ये आप देख रहे हो, ये जो लाइन अब कैसे बनाना है यहाँ आगे वाली, ये आप देख रहे हो, ये इसके हाई को, अब जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आप देख रहे हो इसका हाई तोड़ गया, ये टूट गया ना, तो आपको ये पूरी लाइन हटा के यहाँ से इसको डायरेक्ट जोड़ लेना। हाई या लो टूटना चाहिए, बस ये रूल है इसका जिगजैग का, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब ये मैं हटा दूंगा, जो मैं जिगजैग बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा एडवांस, ये ऐसे जोड़ दूंगा सीधा। ये एडवांस है, एडवांस जिगजैग जो बनाते हैं इसका ये ऐसा रूल इसको होता है, ठीक है। अब ये नीचे आ रहा ना, ये तो ये जब नीचे आ रहा है तो इसका थोड़ी फॉलो करोगे। अब ये हो गया, अब इसके पहले कौन सा लेग है, ये वाला ना आप लेग, अब इसका आप हाई लो देखोगे। अब ये जब नीचे आ रहा है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये नीचे आया जब, तो क्या इसका लो तोड़ा, क्या नहीं तोड़ा, हाई तोड़ा, हाँ तोड़ दिया ना, तो ये बराबर है। इसको आप ऐसे ही बनाओगे जैसे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है एडवांस जिगजैग को, ओके। अब देखो, जिगजैग आप बना लोगे, चाहे नॉर्मल बनाओ चाहे एडवांस जिग बनाओ, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। अब लेकिन जिगजैग बनाने के बाद इसमें ट्रेड कैसे करना है, ये भी तो मतलब, जिगजैग बना, तो अब इसका यूज़ क्या है। जिगजैग का यूज़ सिर्फ इसके पिवोट पॉइंट पे होता है। जो जिगजैग बनता है ना भाई, वो उसका यूज़ सिर्फ पिवोट पॉइंट पे होता है। आप लाइन मार रहे हो ऐसे, तो आप सोचोगे यहाँ कुछ, ऐसा नहीं होता, यहाँ कोई लेवल नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे लेवल नहीं मिलेगा। पिवोट, अच्छा पिवोट पॉइंट क्या होता है, पहले पिवोट पॉइंट बता देता हूँ। ये प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जाके नीचे आया ना, तो ये जो इसका टॉप मोस्ट ये पॉइंट है जहाँ से बेंड हुआ है, इसको बोलते हैं पिवोट। ये नीचे जा रहा प्राइस, ऊपर आ रहा है, ये क्या है, पिवोट, ये पिवोट है। अच्छा, ऊपर आ रहा है, फिर यहाँ से नीचे गया, ये क्या बना दिया, पिवोट, फिर यहाँ से ऊपर गया, ये क्या बना दिया, पिवोट। इस एरिया में ही हरकत जो होगी, इसी एरिया में आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहीं से मिलेगा। जिगजैग में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो उसका पिवोट पॉइंट होता है, वहीं पे प्राइस रिएक्ट करता है, वहीं से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा। जिगजैग का मतलब ये, जिगजैग यूज़ जो करते हैं वो इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि पिवोट मालूम पड़े, ठीक। अच्छा, आप देखो, ये मैंने बनाया ना, ये नीचे गया, ये अब देखो पिवोट कैसे मारूंगा। ये सबसे लोएस्ट ये है ना कैंडल एडवांस में, ये मैंने ऐसे वीक एरिया को मार्क कर दिया। अब ये देखो, ये ऐसे ऊपर गया ना, यहाँ से नीचे आया, ये मैंने मार्क कर दिया। अच्छा, ये नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया ना, ये सबसे लोएस्ट है ये वाला कैंडल, मार्क कर दिया इसको। फिर ये है, इसको मैंने मार्क कर दिया। अब देखो, ये है ना पिवोट, ये है ना पिवोट, प्राइस ऊपर गया, नेक्स्ट बार जब आया, दिख रहा है कुछ दिख रहा है आप लोगों को,
दिख रहा है, ये देखो, ये रिएक्शन आते हैं यहाँ पे, पिवोट पे रिएक्शन आएंगे। ये पिवोट है, कभी यहाँ पे जब जाएगा प्राइस तो आप देखोगे ऐसा रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा करेगा। पिवोट पे रिएक्शन आता है। जिगजैग का यूज पिवोट के लिए किया जाता है। पिवोट में ही आपको ट्रेडिंग मिलेगी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पिवोट में ही है, पिवोट के एरिया में, ठीक है। तो ये आपका पिवोट है, ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, ये पिवोट है, नहीं गया यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, ये जब इस कैंडल ने तोड़ दिया, यहाँ तो खैर आया नहीं अगले दिन, ये देख रहे हो, ये रिएक्शन दिया। अब अंदर ट्रेड कैसे करना है, वो एंट्री मेथड है, वो 5 मिनट में जाके एंट्री मेथड ढूंढना है, वो सब वो अलग टॉपिक है। लेकिन फिलहाल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको दोनों ही एडवांस लेवल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया है। पहले तो एक कैंडल में कैसे निकालते हैं, सेकंड जिगजैग में कैसे यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिक जिगजैग, नॉर्मल जिगजैग और एडवांस जिगजैग, ये तीनों ही टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया है, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है दोस्तों। तो आगे भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूँगा, आगे भी मैं शेयर करूँगा। जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उन लोग को अपडेट मिलता रहे, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आप लोग को ये डाटा रीडिंग कैसे करना है, वॉल्यूम, डिलीवरी, इसको कैसे पढ़ना है, उसका मैं एक बेसिक आपको, और थोड़ा सा जितना हो सके, जितना आप थोड़ा आपको ऐड कर मैं कवर कर दूँ, वो थोड़ा एडवांस भी बता दूँगा उसमें, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस डाटा को कैसे रीड करना है। ये डाटा रीड करना जिसको आता है वही ट्रेड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक के लिए आप सभी लोग अपनी लर्निंग पे ध्यान दीजिए और ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद।